डियर स्टूडेंट्स, अमीर हुसैन गाजी, एडवोकेट हाई कोर्ट और अलगाजी लॉ अकेडमी शादरा लाहौर। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं वो 381A है, यानी थेफ्ट ऑफ कार और अदर मोटर व्हीकल्स। कार या दूसरी मोटर व्हीकल्स अगर चोरी हो जाती हैं तो फिर डियर स्टूडेंट जो है वो सेक्शन 381A की FIR जो है वो होती है। इस सेक्शन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, जो इंपॉर्टेंट इसके अंदर आइडियाज हैं वो हमने आज आपके साथ जो है वो डिस्कस करने हैं। इसकी डियर स्टूडेंट्स जो सजा है वो 7 इयर्स है, 7 साल तक जो है वो इसकी सजा है डियर स्टूडेंट्स। और इसके साथ साथ जो है वो इसका जुर्माना है। जुर्माना जो है वो वैल्यू ऑफ द व्हीकल के हिसाब से होगा। जितनी व्हीकल की जो है वो डियर स्टूडेंट्स वैल्यू होगी उतना ही जो है वो एक्यूज्ड को जुर्माना होगा। अंडरस्टैंड जी? सो वन बाय वन इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं यानी एप्लीकेशन है इस सेक्शन की, वो हम देखते हैं कि ये सेक्शन अप्लाई कब होगा। सो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर जो बात हमने देखनी है वो लफ्ज मुख्तलिफ इसके अंदर यूज होंगे। लफ्ज मोटर है, लफ्ज व्हीकल है, या दोनों को मिला के मोटर व्हीकल भी कहते हैं, या कार का लफ्ज है। इन अल्फाज की अब हमने तशरीह करनी है कि ये अल्फाज हैं क्या, इनसे मुराद क्या है। हमारे पास डियर स्टूडेंट्स एक लॉ मौजूद है, द प्रोविंशियल मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस। द प्रोविंशियल मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965। उसको हमने इस सेक्शन के साथ मिला के पढ़ना है, जहां पर तमाम जो डेफिनेशंस हैं वो आपकी वहां पे लिखी हुई है। अंडरस्टैंड? अगर हम डियर स्टूडेंट्स इस सेक्शन को देखें तो इसके अंदर जो मुख्तलिफ अल्फाज यूज हुए हैं उसमें एक कार है, उसमें एक मोटरसाइकिल है, उसमें स्कूटर है, उसमें जो है वो लफ्ज जो है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद है ट्रैक्टर का। उसमें लफ्ज है जी मोटर ऑफ ट्यूबवेल, उसमें लफ्ज मौजूद है जी मोटर ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ये 5-7 चीजें जो है वो डियर स्टूडेंट्स इनका तज़किरा मौजूद है, बाकी जो चीजें हैं उनका तज़किरा मौजूद नहीं है। तो फिर क्या ये चीज जो है वो ये 5-7 चीजें अगर हमारी चोरी होंगी तो फिर 381A की FIR होगी। अदर देन जो चीजें हैं वो चोरी होती हैं तो फिर क्या वहां पे ये एप्लीकेशन नहीं होती? सब पे एप्लीकेशन होती है। सो वन बाय वन जो है वो हमने इन चीजों को देखना है। अंडरस्टैंड? सबसे पहले आते हैं डियर स्टूडेंट्स द डेफिनेशन ऑफ मोटर। मोटर किसे कहा जाता है इसके बारे में डियर स्टूडेंट्स जो है वो इस लॉ के अंदर तो मौजूद नहीं है, और ना ही ये मोटर का लफ्ज जो है वो हमारे जो ऑर्डिनेंस है 1965 का, ना ही उसके अंदर मौजूद है। सो ये लफ्ज की तशरीह जो है वो अदर देन आप किसी जैसे ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी है वहां से देख सकते हैं, या अदर देन मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी है हमारी, वहां से देख सकते हैं कि इससे क्या मुराद है। सो मोटर इट इज पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी, पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी और पावर्ड बाय इंटरनल कंबस्शन। ओके, या ये बिजली से चल रही है उससे उसको पावर मिलती है, या इंटरनल कंबस्शन। इंटरनल कंबस्शन एक सिस्टम है, एक फ्यूल से वो चल रही है, फ्यूल सिस्टम के तहत वो चल रही है। अंडरस्टैंड जी? तो ये दो लफ्ज जो है वो मोटर के लिए यूज हुए हैं। ये मोटर किसी भी चीज के साथ डियर स्टूडेंट्स अटैच होगी तो ये हमारी जो है वो 381A की सब्जेक्ट में आ जाएगी। इसके अलावा जी डिवाइसेस मूव्ड बाय ह्यूमन और मस्कुलर पावर। डिवाइसेस मूव्ड बाय ह्यूमन और मस्कुलर पावर, हर वो चीज जो इंसान जो है वो उसको अपनी ताकत से खींच के लेके जा रहा है, या कुछ जानवर उसको खींच के लेके जा रहा है, ये वाली चीज जो है दैट नॉट इंक्लूड्स इन मोटर। ये मोटर में नहीं आती, क्योंकि इससे इंसान अपनी पावर से खुद जो है उसको मूव कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस।
सो अगर ऐसी चीज चोरी होती है, जिस मसलन कोई रेड़ी है जो जो है वो जानवर लेके जा रहा है, वो कोई मोटर नहीं है उसके ऊपर एप्लीकेबल, साइकिल है उसके ऊपर कोई मोटर नहीं है, वो धक्का देके जो है उसको ले जा रहा है, ऐसी चीजों की जो चोरी होगी डियर स्टूडेंट्स, वो 381A में फॉल नहीं करती, क्योंकि उसके ऊपर प्योरली ह्यूमन या किसी एनिमल या कोई मस्कुलर पावर जो है वो यूज हो रही है। अंडरस्टैंड? सो नेक्स्ट चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स? सबसे पहले हम इस लफ्ज को देखते हैं कि ये मोटर व्हीकल जो है वो क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि जब तक आप इसकी गहराई में नहीं जाते तो फिर 381A का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। सो मोटर व्हीकल जो है वो डियर स्टूडेंट्स सेक्शन 2 और सब सेक्शन 23 जो है, ये जो हमारे पास मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 है, उसका सेक्शन 2 और उसकी जो सब सेक्शन 23 है उसको पढ़ें तो ये लफ्ज जो है बड़ी अच्छी तरीके से जो है वहां पे एक्सप्लेन कर दिया गया है। जो मोटी मोटी चीजें जो अंदर हैं, इसके अंदर जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। वो कहते हैं जी चेसी, एक आप देते हैं चेसी नंबर। चेसी नंबर जो होता है ना, वो जो स्ट्रक्चर होता है, बॉडी होता है, नीचे जिसके ऊपर टायर होते हैं वो स्ट्रक्चर होता है, उसको चेसी कहते हैं। ठीक है जी। छत नहीं होती, छत नहीं है वो, उसके अंदर जो उसको हरकत में लेके आता है। ठीक है जी। वो स्ट्रक्चर जो है डियर स्टूडेंट्स वो कहते हैं मोटर व्हीकल होता है। अंडरस्टैंडिंग नंबर 2, ट्रैक्टर मोटर व्हीकल है, ट्रेलर मोटर व्हीकल है, कंबाइंड हार्वेस्टर मोटर व्हीकल है, रिग मोटर व्हीकल है, फॉर्क लिफ्टर मोटर व्हीकल है, रोड रोलर, रोड के ऊपर जो रूलर होता है वो भी मोटर व्हीकल है, व्हील लोडर, व्हील लोडर ये भी मोटर व्हीकल है, क्रेन ये भी मोटर व्हीकल है, ग्रेड GRAD ये भी मोटर व्हीकल है, एक्सकवेटर, एक्सकवेटर जो है ये भी डियर स्टूडेंट्स जो है वो मोटर व्हीकल में फॉल करता है। अंडरस्टैंड? अब ये सारी चीजें जो है वो डियर स्टूडेंट्स, इन यहां पे भी एक जो है वो एक और उन्होंने लिखा हुआ है, डोजर ये भी है, पाइप लेयर ये भी है, रोड मेकिंग के लिए जो चीजें यूज होती हैं, या सीवरेज क्लीनिंग के लिए जो प्लांट इस्तेमाल होता है ये भी मोटर व्हीकल का है। यहां पे एक इंतहाई अहम बात डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है, अगर ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं ये हैं जी यूज्ड अपॉन रोड, यूज्ड अपॉन रोड, अगर ये रोड के ऊपर आई है, ठीक है जी, मैकेनिकली प्रोपेल्ड, मोटर से इसको रोड के ऊपर चलाया जा रहा है, तो फिर ये मोटर व्हीकल की डेफिनेशन में आती है, अदरवाइज ये मोटर व्हीकल की डेफिनेशन में नहीं आती। कब नहीं आती ये भी सुन ले, ठीक है जी। कब नहीं आती? यूज्ड सोलली upon the premises of the owner, used solely upon the premises of the owner, ओनर की जो प्रेमिसेस है, उसका जो घर है, उसके अंदर जो ट्रैक्टर यूज होगा, उसके अंदर ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो सिर्फ उसी पर्पस के लिए लाया गया है। ठीक है जी। तो फिर ये 381A यानी मोटर व्हीकल की डेफिनेशन में नहीं आती। अंडरस्टैंड? या दूसरा कॉन्सेप्ट भी है फिक्स्ड रेल्स। फिक्स्ड रेल्स, यहां पे मोटर व्हीकल जो है इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब चलते हैं कि यहां पे उसने कार क्यों लिखा। ठीक है जी। पहले आप कहते कार और अदर मोटर व्हीकल्स, ठीक है जी, जैसे मैंने जिक्र कर दिया है। फिर आते हैं जी कार क्या है। ठीक है जी। सो व्हाट डू यू मेंट बाय मोटर कार, क्या है जी? सेक्शन 2 है और उसकी क्लास 21 है। जैसे मैंने कहा कि मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है 1965, उसका सेक्शन 2 क्लॉज 21 को पढ़ें तो वो मोटर कार की जो है वो डेफिनेशन करता है।
कहता है कि हर तरह की मोटर व्हीकल मोटर कार होती है, लेकिन एक्सेप्ट ये चीजें नहीं होती। ये जो चीजें मैं बताने लगा हूं ये मोटर कार की डेफिनेशन में नहीं आती। इनके अलावा हर चीज जो है वो मोटर कार होती है। समझना है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जितनी भी पीएसवीज हैं, अंडरस्टैंड जी। जैसे मोटर कैब है जिसमें ड्राइवर समेत 10 लोग बैठते हैं, ये मोटर कार नहीं होती। इस तरह की स्टेज कैरेज 6 से ज्यादा लोग, ठीक है जी, जिसमें ड्राइवर भी शामिल है, 7 लोग हो गए। मुसाफिर 6 से ज्यादा है और उसके अंदर जो है वो ड्राइवर को जो है वो शामिल कर ले तो ये 7 लोग हो जाते हैं। सो 6 से ज्यादा लोग जो हैं वो किसी गाड़ी के अंदर जो है वो अगर बैठे हैं, जिसको हम स्टेज कैरेज कहते हैं, तो ये भी मोटर कार नहीं होती। आगे चलते हैं, चाहे उसको हायर किया गया है, किराए पे लिया गया है, स्पेशली लेके जा रहे हैं, जो मर्जी है। इसके अलावा ये कॉन्ट्रैक्ट कैरेज यानी किसी किराए, स्पेशली किसी का किराए के लिए लेके जा रहे हैं, चाहे वो आपके पास टोयोटा है किसी भी तरह का, चाहे वो आपके पास किसी भी तरह की कोई वैन है, किसी भी तरह की कोई बस है, तो ये सारी जो है वो पीएसवीज हैं। ये पीएसवीज जो है वो डियर स्टूडेंट्स आपकी कार की डेफिनेशन में नहीं आती। गुड्स कैरेज जितने भी अशिया की नकलो हरकत के लिए यूज होते हैं, ये भी डियर स्टूडेंट्स जो है वो मोटर कार की डेफिनेशन में नहीं आती। लोकोमोटिव जितने भी इंजन हैं, ठीक है, जैसे ट्रेन का इंजन होता है उसको मूव करने के लिए, लोकोमोटिव जो है वो भी मोटर कार नहीं होती। रोड रोलर जो आपने देखा होगा सड़कें बनाने के लिए, जो यहाँ पे एस्फॉल्ट का जो उसको ठीक उसकी लेयर की जाती है या मट्टी को ठीक किया जाता है, तो फिर ये वाला भी जो है रोड रोलर, ये भी कार की डेफिनेशन में नहीं आता। आगे चलते हैं, ट्रैक्टर ये भी कार की डेफिनेशन में नहीं आता। मोटरसाइकिल ये भी कार की डेफिनेशन में नहीं आता। इनवैलिड कैरेज से मुराद ये है कि जो किसी डिसेबल पर्सन के लिए बनाई जाती है, ठीक है जी, उसको कोई जो है वो फिजिकल डिफेक्ट है या डिसेबिलिटी है, उसके लिए जो गाड़ी बनाई जाती है वो भी मोटर कार की डेफिनेशन में नहीं फॉल करती। अंडरस्टैंड? तो याद रखना है, ये जो चीजें बताई हैं ये कार की डेफिनेशन में नहीं आती। सो कार की डेफिनेशन में क्या है, जैसे मैंने कहा 6 से ज्यादा लोगों का बैठना। अब आते हैं कार क्या है। कार है जी 4 पहिए हैं उसके, और उसमें जो है वो 6 से कम लोग बैठ रहे हैं। जैसे नॉर्मल रूटीन के अंदर 4 या 5 लोग जो बैठते हैं, ठीक है। तो ये जो है डियर स्टूडेंट्स, सवारियों की ये वाली जो तादाद है और टायरों की ये वाली जो तादाद है डियर स्टूडेंट्स, ये कार के जिम्मे में आती है, ठीक है जी। अगर 4 से कम पहिए होंगे तो डियर स्टूडेंट्स वो डायरेक्टली जो है वो मोटरसाइकिल की डेफिनेशन में चली जाएगी या मोटर बाइक की डेफिनेशन में चली जाएगी। अंडरस्टैंड जी? तो ये जो चेंजी है डियर स्टूडेंट्स, ये मोटर कार में नहीं आता, ये मोटरसाइकिल की ही एक आगे एडवांस फॉर्म है, उसमें ये फॉल करता है, लेकिन ये भी 381A में जाएगा। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये था जी हमारे पास मोटर कार और मोटर व्हीकल का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बता दिया है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमने एक और आपके साथ जो है वो एक चीज डिस्कस करनी है कि कब जो है वो चोरी की डेफिनेशन 7 साल से हम इसको 10 साल या हम इसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक लेके जा सकते हैं। हमारा ये लेक्चर भी जो है स्टूडेंट आपने सुनना है, जिसमें हम सेक्शन 75 पीपीसी को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।